20 साल बाद की यह कहानी एक ऐसी बेटी की है जो अपनी माँ और पिता की मौत का बदला लेने शहर लौटी है। परी और संजू की बेटी प्रीत अब बड़ी हो चुकी है। उसने गांव में पली बढ़ी है, लेकिन अब उसके अंदर आग है। अपने माँ पापा के कातिलों को उनके की सजा देने की आग। उसकी परवरिश भले ही एक साधारण माहौल में हुई हो, लेकिन उसके इरादे बिल्कुल साधारण नहीं हैं। वो दूसरों की मदद करती है, जैसे उसकी माँ किया करती थी, लेकिन वो अपनी माँ की तरह माफ करने वाली नहीं है। उसकी आंखों में अपने माता पिता का दर्द है और दिल में वही पुराना अधूरा न्याय। जब परी और संजू को लगा कि उनकी बेटी की जान खतरे में है, उन्होंने उसे गुरप्रीत और बबली के हवाले कर गांव भेज दिया और खुद सब कुछ छोड़कर गायब हो गए। नीति, जिसने कभी परी की जिंदगी तबाह की थी, अब एक सफल और अहंकारी बिजनेस वुमन बन चुकी है। उसे यह यकीन हो गया था कि परी, संजू और उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। मगर उसे क्या पता था कि उसका अतीत एक दिन उसके सामने खड़ा होगा, एक तेज, समझदार और बदले की भावना से भरी लड़की के रूप में। प्रीत अब शहर लौटी है। उसके पास कोई हथियार नहीं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसकी चुप्पी, उसकी चालाकी और उसका धैर्य। उसका मकसद है सिर्फ एक, नीति को उसकी हर साजिश का जवाब देना, उसके नाम और रुतबे को खत्म करना और उसे दिखाना कि जिस दर्द की नींव पर उसने अपना महल बनाया है, वही अब उसे गिरा देगा। प्रीत का पहला कदम है नीति के बिजनेस में दाखिल होना, सबका भरोसा जीतना और फिर उस भरोसे के दम पर उसका साम्राज्य धीरे धीरे छीन लेना। इस सफर में प्रीत का साथ देता है आदित्य, जो शुरू में उसे सिर्फ एक सीधी सादी लड़की समझता है। मगर धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि प्रीत के पास एक बहुत बड़ा मिशन है। आदित्य अब उसका सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। वो उसे अंदर से मजबूत करता है और हर मोड़ पर उसका साथ निभाता है। दूसरी ओर नीति की बेटी निशा, जो कि बिल्कुल अपनी मां की तरह घमंडी और ओवर कॉन्फिडेंट है, अब एक नई चुनौती से रूबरू होने वाली है। निशा को लगता है कि वह दुनिया की रानी है, लेकिन जब उसकी जिंदगी में प्रीत आती है, तो उसकी हर सोच, हर एटीट्यूड को चकनाचूर कर देती है। कॉलेज से लेकर बिजनेस तक हर जगह प्रीत उसे टक्कर देती है, लेकिन सभ्यता से, बुद्धि से और धैर्य से। और यही चीज निशा को सबसे ज्यादा खलती है। धीरे धीरे प्रीत हर उस जगह पहुंचती है जहां से नीति की ताकत शुरू होती है। उसका ऑफिस, उसका स्टाफ, उसकी सोसाइटी, और हर जगह प्रीत बस एक चीज करती है, लोगों का भरोसा जीतती है। लोग अब प्रीत की सच्चाई को जानने लगते हैं और नीति के झूठ को समझने लगते हैं। जब अंत में प्रीत नीति के सामने खड़ी होती है, तो वो कहती है, तूने मेरी मां को सब कुछ छीना था, अब मैं तुझसे तेरा सब कुछ छीनूंगी। तेरा नाम, तेरी पहचान, तेरा बिजनेस, तेरा रुतबा, सब कुछ। और तू देखती रह जाएगी, कुछ कर नहीं पाएगी। नीति पहले तो प्रीत को पहचान नहीं पाती, लेकिन जब गुरप्रीत और बबली आते हैं और कहते हैं कि यह वही प्रीत है, परी की बेटी, तब नीति के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि अब क्या करे। वह जो सोचती थी कि अतीत दब गया है, अब वही अतीत बनकर उसकी बर्बादी का कारण बन गया है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां प्रीत और आदित्य मिलकर नीति के खिलाफ एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। नीति के गलत सौदों का खुलासा, उसके फ्रॉड पेपर्स की पोल और उसके झूठे रुतबे का पर्दाफाश, सब कुछ अब होना तय है। सवाल बस इतना है कि क्या नीति अब भी खुद को बचा पाएगी? साथ ही क्या प्रीत नीति से भी पहले उसकी बेटी निशा को बदल पाएगी? क्या निशा को अपनी मां की गलतियों का एहसास होगा, या वह भी अपनी मां की राह पर चलती रहेगी? और क्या इस बदले की आग में प्रीत के दिल में आदित्य के लिए कोई जगह बनेगी, या वह अपने मिशन में सब कुछ खो देगी? ये सब जानना अब और भी रोमांचक होगा, क्योंकि कहानी अब एक ऐसी दिशा में जा रही है जहां हर पल सस्पेंस से भरा है। प्रीत अब सिर्फ अपनी मां का सपना नहीं पूरा कर रही, वह न्याय की एक नई मिसाल बनने जा रही है। तो दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि प्रीत को उसकी मां का इंसाफ मिले? क्या आप देखना चाहते हैं कैसे एक लड़की अपने खोए हुए परिवार का नाम फिर से रोशन करती है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।